इंडिया चाइना बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त टेंशन है। एटम बम की ताकत वाले भारत और चीन के सैनिक बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े हैं। 1975 के बाद एलएसी पर पहली बार गोली तक चल चुकी है। बातचीत की टेबल पर चाइना कुछ और कहता है और करता कुछ और है। आज डिफेंस मिनिस्टर ने बॉर्डर के हालात की जानकारी देश की संसद को दी। वहीं इंडिया टीवी की टीम ने बॉर्डर एरिया की ग्राउंड सिचुएशन की रिपोर्टिंग की, जिसके आधार पर हमने आपके लिए एलएसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। गोगरा, पैंगोंग लेक नॉर्थ शोर, पैंगोंग लेक साउथ बैंक, कांका पास, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, स्पेंगुर गैप। ईस्टर्न लद्दाख में ये वो हॉट स्पॉट हैं जहां इंडिया और चाइना के सैनिक आमने सामने हैं। सिचुएशन आईबॉल टू आईबॉल है। तोपें तनी हैं, टैंक अड़े हैं, मिसाइल रेडी है, फाइटर उड़ रहे हैं, जवान सीना ताने खड़े हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पर अभी बहुत टेंशन है। गोलियां चल चुकी हैं, खून बह चुका है। दो एटमी पावर्स के 50-50 हजार सोल्जर्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की स्थिति में हैं। 1999 के बाद पहली बार इंडिया के बॉर्डर पर ऐसे हालात बने हैं। दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपने वाला ड्रैगन अब हमारी जमीन हड़पना चाहता है। डिफेंस मिनिस्टर ने देश की पार्लियामेंट को बताया कि सीमा पर सिचुएशन कैसी है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पैंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मई महीने में इंडिया की जमीन पर कदम रखने की कोशिश करने वाले चाइना ने बॉर्डर पर अपने अंदरूनी इलाकों में पीएलए की 50 से ज्यादा बटालियन तैनात कर दी है। बदले में इंडिया ने भी एलएसी पर सैनिकों की, हथियारों की और रसद की खेप दर खेप पहुंचा दी है। लद्दाख के बॉर्डर एरियाज में सेना के रसद ले जाने वाले ट्रकों के काफिले अनवरत चल रहे हैं। भारत ने भी तैयारी कर ली है और यही वजह है कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से हवाई जहाज के जरिए, इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए साजो सामान लाया जा रहा है। और अब मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरह से उन साजो सामानों को, जिसमें कपड़े हैं, इसके अलावा खाना पीना है और सर्दियों में रहने के लिए जो तमाम चीजें चाहिए, उनको अब आगे एलएसी तक पहुंचाया जा रहा है। जो लंबी कतार आप देख रहे हैं फौज की गाड़ियों की, ये कॉन्वॉय है, धीरे धीरे आगे एलएसी की ओर जा रहा है, जो ये बताता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस तरह से हो रही है। मिलिट्री की जुबान में कहें तो इस वक्त इंडिया चाइना बॉर्डर पर मिरर सिचुएशन है। मिरर सिचुएशन को ऐसे समझिए, चाइना ने अपने 52,000 सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमा कर लिए हैं, तो इंडिया ने भी अपनी 50 से ज्यादा बटालियन बॉर्डर पर तैनात कर दी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख की चोटियों पर अपनी सीमा में जैसे हथियार तैनात किए, ठीक वैसे ही आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडिया ने मैच करते हुए एलएसी पर खड़ी कर दी। अब चीन ने बॉर्डर एरियाज पर मोर्चाबंदी की, तो उसके जवाब में इंडिया के सोल्जर्स ने भी स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट पीक्स जैसे कि ब्लैक टॉप या हेलमेट टॉप पर डेरा जमा लिया। अब इंडिया और चाइना की सेनाएं एक दूसरे से बस कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी हैं और एक दूसरे से मैचिंग ताकत के साथ खड़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि चाइनीज पीएलए का हेवी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन भारतीय सेना ने भी 1:9 के रेशो में अपना रुख साफ करते हुए ऊंची ऊंची चोटियों को तो डोमिनेट किया ही, डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन के तौर पर पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर की किलाबंदी कर रखी है। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए के हौसले बिल्कुल पस्त हैं।
15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों की सेनाएं कुछ पीछे हटी थी, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब 29-30 अगस्त की रात चीन के सैनिकों ने इंडिया में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने बॉर्डर के हर उस इलाके में फॉरवर्ड पोस्ट बना ली जहां से चीन की घुसपैठ का खतरा था। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। लद्दाख में एलएसी पर तमाम जगह चीन ऐसी हर कोशिश कर रहा है कि युद्ध हो जाए, यानी चीन जंग चाहता है। चुशूल और पेंगोंग का एरिया इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। चाइना अपने टैंक एलएसी के करीब तक ले आया है, उसके मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। चाइनीज आर्मी लगातार ड्रिल कर रही है तो इंडिया की प्रिपरेशन भी वॉर फुटिंग पर है। गोला बारूद रसद सबका पक्का इंतजाम हो रहा है। ये विंटर वॉर प्रिपरेशन है जहां हिमालय की भयंकर ठंड के लिए तैयारी पूरी की जा रही है। आर्मी के साथ साथ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी पूरी तरह से विंटर के लॉन्ग हॉल यानी लंबे समय तक मोर्चाबंदी के लिए तैयार हो रही है। 365 आइटम्स हैं जो कि इस समय हर कंपनी में आईटीबीपी के मौजूद हैं। दरअसल रॉक क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग के साथ साथ रैपलिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये ठीक सामने पावर असेंडिंग मशीन है। ये 250 केजी तक का वेट एक साथ लिफ्ट कर सकती है। बैटरी बैकअप है और इसमें जो रोप है वो लगाई गई है। अगर 18,500 तक की हाइट भी है या फिर टॉप मोस्ट फीचर, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इस समय 24 ऐसे फीचर्स हैं जिसको भारतीय सेना और आईटीबीपी डोमिनेट कर रही है। दरअसल उसके लिए बहुत ही कारगर है। ऊपर जाकर अगर एक जवान इसे फिट कर देता है, फिक्स कर देता है, तो उसके बाद एरिया को डोमिनेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बैटरी से चलता है। कुल मिला के 20 किलो इसका वेट है और एक टाइम पर 4 से 5 जवानों को ये लिफ्ट कर ऊपर जा सकता है। ये मैनुअल भी चलता है। उसके साथ साथ ठीक सामने रिमोट के जरिए भी इसको चलाया जा सकता है। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए रिमोट से इसे ऑपरेट कर सकते हैं और मैन्युअली भी ऑपरेट करते हुए जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उस पर जो जवान है वो पहुंच सकता है। ये तमाम वो 365 आइटम्स की लिस्ट है और वो है जिसकी वजह से इस समय ऊंची ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान हैं। क्रैश हेलमेट, रोप, उसके साथ ये ट्रैकिंग शूज, कारपा शूज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्नो टैगर है। अगर 10 फीट से ज्यादा की हाइट पे स्नो है या फिर ऊंचे ऊंचे स्नो एरियाज हैं, अगर एवलांच आता है और क्रेवासेस हैं, तो उससे निकलने के लिए ये स्नो टैगर शूज बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप ये देखें तो इसमें कीलें लगी हुई हैं, साथ में इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है ताकि आसानी से बर्फ के हिस्से पर अपने पैर को जमा सकें और फिर आगे बढ़ सकें। इसीलिए स्कारपा शूज के साथ ये एक्सटेंशन और फिर उसके बाद ये पिकेट है, यानी अगर बर्फ में कोई भी आईटीबीपी का जवान फंसता है तो उसको इसके जरिए वो पूरी तरीके से डिटेक्ट कर सकता है, हाइट डिटेक्ट कर सकता है और उसके साथ साथ आगे चल सकता है। हम आपको ये लेडर दिखा रहे हैं। दरअसल इस लेडर के जरिए अगर ऊंचा एरिया है इसे हुक कर दिया जाए और फिर हुक करने के बाद जो एरिया को डोमिनेट करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाइना ने बॉर्डर पर जानबूझकर बखेड़ा खड़ा किया, लेकिन उसको अब यह हिमाकत महंगी पड़ने वाली है। मामला सर्दियों तक खिंचा तो इंडिया की फोर्स तो वेल इक्विप्ड है। सर्दियों में पहाड़ी बैटलफील्ड में तैनाती का इंडिया से अच्छा तजर्बा किसी को नहीं। तो आज की तारीख में यहां पर जो भी ऑफिसर, जेसीओ या जवान है वो ईस्टर्न लद्दाख के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है और क्योंकि वो यहाँ के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है वो डरता नहीं। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं
या अपनाने की कोशिश में हैं। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। आपको समझना चाहिए कि इंडो चाइना बॉर्डर पर ऐसी नौबत आई क्यों। जब जून में हिंसक संघर्ष के बाद इंडिया और चाइना के सैनिक डिसएंगेज हो चुके थे, तो अब आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? बॉर्डर पर इतना हैवी बिल्डअप क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब के लिए आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ। 5 जुलाई को एनएसए अजित डोवाल और चाइना के स्टेट काउंसलर वैंग यी के बीच बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बात हुई। 6 जुलाई से इंडिया और चाइना की आर्मी एलएसी से 2-2 किलोमीटर पीछे गई, लेकिन चाइना ने इसके बाद बदमाशी शुरू कर दी। इंडिया के सैनिकों के पीछे जाने का फायदा उठाकर चाइना ने इंडिया के इलाके में घुसने की साजिश रची। 29 से 30 अगस्त की रात को इंडियन सैटेलाइट ने चाइनीज बॉर्डर पर पीएलए की साजिश के संकेत कैप्चर किए। ड्रैगन के सैनिक पेंगोंग लेक के साथ साउथ बैंक पर सिचुएशन बदलने की फिराक में थे। इंडियन आर्मी को जैसे ही चाइना की ओर से हरकत की खबर लगी, भारत के जवान पेंगोंग लेक के साउथ शोर पर सभी फॉरवर्ड पोस्ट पर रातों रात काबिज हो गए। जब 7 सितंबर को चाइनीज आर्मी ने फिर इंडियन पोस्ट के करीब आने की कोशिश की, तो भारत के जवानों ने अपने हर मोर्चे के चारों तरफ तार से घेराबंदी कर ली। इसके बाद 7, 8, 9 और 10 सितंबर को चाइनीज आर्मी ने बॉर्डर पर वार्निंग फायरिंग की। 1975 के बाद पहली बार था जब इंडियन बॉर्डर पर गोली चली। बॉर्डर पर फायरिंग के बीच इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स मॉस्को में मिले और एक बार फिर दोनों देशों के बीच फोर्सेस को डिसएंगेज करने पर सहमति बनी। इसकी जिम्मेदारी लोकल कोर कमांडर्स के हवाले कर दी गई, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी चाइना ने कोर कमांडर्स की मीटिंग को लेकर चुप्पी साध रखी है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री बॉर्डर पर अमन के लिए इंडिया पर जिम्मेदारी उड़ाकर बचने की जुगत में है। कमांडर्स की बातचीत को लेकर आनाकानी के बीच चाइना ने अब बॉर्डर पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है। एलएसी पर चीन की म्यूजिकल ट्यून बज रही है। चाइनीज पीएलए जब जो ऊंची ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के जवान बैठे हुए हैं, जब वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर जो उनके सूजू मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर करके जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट दिया था, उसी को अपनाते हुए 1962, 1967 में चाइनीज पीएलए ने यही कोशिश की। जब मुंह की खानी पड़ी तो वो हिंदी और पंजाबी गाने सुनाकर और साथ में लाउड स्पीकर के जरिए इस बात की अनाउंसमेंट करते कि ठंड आने वाली है, -50 डिग्री का तापमान होगा और भारतीय फौज की मदद के लिए भारत सरकार नहीं आएगी। लेकिन काउंटर मेजर्स अपनाते हुए भारतीय सेना और आईटीबीपी ने चाइनीज पीएलए के इस प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। मगर चाइना को अंदाजा नहीं है कि अब 1962 का भारत नहीं, ये न्यू इंडिया है। इंडिया ने बॉर्डर पर चाइना की पावर से कहीं अधिक फायर पावर जुटा ली है। आज इंडो चाइना बॉर्डर पर भारत ने M777 गन, बोफोर्स तोप, BM-21 ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वेप यानी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, T-90 टैंक, T-72 टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक और कॉर्नेट, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ZU-23 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं।